उसका मैंने प्रत्यक्ष फल पाया है। इसलिए मेरी वस्तुतः इस बात को लेकर कह रहा हूं कि आपसे एक ही निवेदन है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश भी स्वर्णिम मध्य प्रदेश जब बन रहा है तो नीचे आप भी गांव जो आपके नीचे साफ आपने नए नए खोले हैं उनमें ऐसे उत्पाद जो पूर्णतः, क्योंकि आप जब आप घुसे हो आईएमसी में तो एक बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि आपने नाम सुना होगा जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर एक सेनापति था, सेनापति जो कि इंग्लैंड पर उसने चढ़ाई करी और चढ़ाई करी सबसे पहले इंग्लैंड में घुसा तो उसने जो जहाज से आए थे सबसे पहले उन जहाजों को उसने जला दिया। पूरी सेना को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने सेना के अंदर जो भाव भरा था या तो जीतो या मरो, आप भी जब आए हो तो मैं तो कहता हूं इफ यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी, क्योंकि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, लेकिन तूफान भी वहां हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर होती है। भरोसा यदि भगवान पर है तो नसीब का लिखा पाओगे, लेकिन भरोसा यदि खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। आज तुमने चाह लिया है कि कई बार काम में दिक्कत जाती होगी, आपकी डाउनलाइन अपलाइन जो भी आपकी प्रक्रिया हो, लेकिन मैं कहता हूं अपने आप पर स्वामी विवेकानंद कहते थे आप 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास कर लो, उससे काम नहीं चलने वाला। अपने आप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का आत्मबल सारे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। और आप सब भारतीयता के भाव को लेकर इस काम को आगे बढ़ाएं। आज समय की मर्यादा है, मैं तो बीच में कभी भी मिलूंगा, लेकिन आज हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के गौरव जो लगातार नवाचार के माध्यम से शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन करने का यदि किसी ने काम किया है तो आदरणीय विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में हुआ है। ऐसे हम सबके चहेते लाडले युवाओं के प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच में है। कई बातें वो आपको बताएंगे। मेरा तो आप आईएमसी में करो या अन्य प्रकार का कोई भी काम करो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि आज मेरे हिस्से से ज्यादा मुझे इस भारत माता ने दिया है। हे माता, मुझ पर तुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। आप सब मिलकर एक हाथ मिलाकर और अपने भारत को उज्जवल और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाते हुए भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करें, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए और सही तथ्यों को नीचे तक ले जाकर और न केवल अपनी कंपनी का बल्कि अपनी भारत माता का नाम भी रोशन करें, क्योंकि बंजारे हैं रिश्तों की तिजारत नहीं करते और हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। और जीतना है तो मैदान में हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। ये कबीला भारत माता का कबीला है और इसलिए आप सब अनेक उदाहरण के माध्यम से लगातार ऐसे कई आपके इंटरप्रेन्योर आए हैं जिन्होंने अच्छे उद्बोधन आपको दिए होंगे, लेकिन हम तो चूंकि संघ के कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने नाते और इस भाव के साथ कि लगातार मेरा मध्य प्रदेश और मेरा देश विकसित और साथ में विश्व गुरु के पद पर आसीन होने को खड़ा है, आप सब पूरी ऊर्जा के साथ विश्व का सबसे बड़ा युवा यदि कहीं पर है तो मेरे भारतवर्ष में है। इसलिए समस्त युवा मिलकर, क्योंकि 1000 बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते, लेकिन एक जला हुआ दीपक 1000 बुझे हुए दीपक को जला सकता है। इसलिए आप जलाएं, इस रोशनी को फैलाएं। और आज के इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, कृपा पूर्वक अभिवादन करते हुए एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, नंदा मैया की, हर हर नर्मदे। गुड आईएमसी। सर के लिए एक बार जोरदार खड़े होकर ताली होनी चाहिए, खड़े होकर शब्द होना चाहिए। जोरदार भारत माता की, भारत माता की,
लक्ष्य एक ही है सर। हम एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को वापस सोने की चिड़िया बनाएंगे, क्योंकि हमारे आईएमसी का एक लक्ष्य है, एक मिशन है कि इस हिंदुस्तान के अंदर एक बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने का जो हमारे मिशन सत्यजीत भाटिया ने लिया है, वही मिशन जो दशरथ सिंह जी का था, वही मिशन हमारा है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं पहली बार सर से मुलाकात की तो हमारे आईएमसी के सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं और इतना इनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, इन्होंने बोला जब भी कोई कार्यक्रम हुआ तो मुझे जरूर आप बुलाना। और आज सर को इनवाइट किया और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें मोटिवेट किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैं मंत्री साहब का, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का आज इस बेहतरीन प्रोग्राम में आने पर दिल से पूरी आईएमसी परिवार की तरफ से हम स्वागत के लिए तैयार है। क्या तैयार है? तो हम सबका बहुत दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी हस्ती है और हम मंच पे बुलाना चाहेंगे कि दो शब्द बोलकर हमें हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे। आप लोग बैठ सकते हैं। वैसे भी हम नेताओं के सामने ज्यादा कोई खड़ा हो जाए तो हमें डर लगने लगता है। हमें लगता है हम ही लोग खड़े रहें चुनाव में तो ज्यादा अच्छा है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय दर्शन सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बड़ा अच्छा उन्होंने उद्बोधन दिया। और ये बीच में सीटी ईटी क्यों बज रही है? सीटी की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। गुड आईएमसी क्या? देखिए, इस सदन में इतनी ऊर्जा है, आपके जोश में, आपके भाव में, आपकी भावना में इतनी ऊर्जा है कि सीटी बजाकर उस ऊर्जा पर काला तिलक मत लगाओ, केवल ताली बजाओ। जब भारत मां के जयकारे लगते हैं तो फिर सीटी की जरूरत नहीं पड़ती, ताली से काम चलता है। हमारे युवा आपके एमडी सत्येंद्र भाटिया जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, कुणाल कावरा जी, अनिल चौबे जी और उपस्थित सभी, मैं कह सकता हूं, देखिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। होता है, अब जब स्वागत होता है तो हमें पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति हाथ से माला पहना रहा है और कौन व्यक्ति दिल से माला पहना रहा है। तो इस सदन में मुझे आकर सत्येंद्र जी, मैं आपको बधाई दूंगा। आप और आपकी ये टीम व्यापार नहीं कर रहे, पर इनका जोश देखकर मुझे लग गया है कि एक मिशन में लगे हुए हैं और इस मिशन को, इस भावना को मैं प्रणाम करता हूं। भाई और साथियों, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, इसलिए मैं बिजनेस के बारे में आपको नहीं बोल पाऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा खेती भी नहीं की, तो मैं खेती के बारे में भी आपको बहुत नहीं बोल पाऊंगा। पर दर्शन जी ने अपने वक्तव्य के आखिरी में दो चार पांच पंक्तियां कही, उस विषय में मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ कहूंगा। मेरा ये मानना है, मैंने अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी के पीछे लिखा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जहां में इस पृथ्वी पर यदि हम आए हैं तो यह भगवान का आदेश है। हम कहां हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा काम क्यों है, किस काम से हम इस जहां में आए हैं, ये सब भगवान ने लिखकर भेजा। जिस प्रकार डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, इसी तरह भगवान ने लिखकर भेजा कि विश्वास सार्वजनिक क्षेत्र में काम करेगा, सत्येंद्र भाटिया आईएमसी चलाएंगे, दर्शन जी किसान मोर्चे के माध्यम से किसानों में अलग जगाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं जहां हूं, आप जहां हो, हम जहां हैं,
ये भगवान का आदेश है, ये हमारी लिखी हुई नियति है। अब मुद्दा यही होता है कि हम यदि इस जहां में आए हैं तो हम क्यों आए हैं? क्या केवल अपने लिए? क्या केवल अपने परिवार के लिए? या इसमें बड़ा हमारा स्पेक्ट्रम होना चाहिए सोचने का। तो यदि गुड आईएमसी का नारा लग रहा है तो क्या गुड आईएमसी का नारा अपने लिए लग रहा है? क्या गुड आईएमसी का नारा केवल अपने परिवार के लिए लग रहा है? क्या गुड आईएमसी का नारा केवल अपने करियर और बिजनेस करने के लिए लग रहा है? यदि गुड आईएमसी का नारा आपके लिए लग रहा है तो मैं इसको नकार दूंगा। यदि गुड आईएमसी का नारा केवल आपके परिवार के लिए आप लगा रहे हो तो मैं इसको नकार दूंगा। यदि गुड आईएमसी का नारा यदि आप केवल आईएमसी के लिए लगा रहे हो तो मैं नकार दूंगा। यदि तुम्हें सही मायने में इस नारे को चरितार्थ करना है तो गुड आईएमसी का नारा इस देश के लिए, इस भारत मां के लिए लगाना होगा। केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल अपने करियर के लिए नहीं, केवल अपनी नौकरी के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए जीवन जिया तो इस जीवन का कोई मायना नहीं है। जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी का आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी। तो ये परिवार, ये हम, ये बाद में, पहले ये देश। इसके भाइयों और साथियों, मैं बिजनेस कैसे करना इस पर नहीं बोल पाऊंगा, खेती कैसी करना इस पर नहीं बोल पाऊंगा, पर ये पर जरूर बोलूंगा, बिजनेस करो तो इस देश के लिए करो और खेती करो तो इस देश के लिए करो। ये भारत मां तुम्हें पुकार रही है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने तो विचार भी नहीं किया था, मुझे दर्शन दिया, मैंने आप पूछिए प्रोग्राम के बारे में भी नहीं पूछा, दर्शन जी ने बोला, मैंने कहा जहां ले चलोगे वहां चलेंगे यार। इसलिए मुझे नहीं मालूम था, मेरे को नहीं मालूम मुझे क्या बोलना था। मुझे आपके आईएमसी के बारे में यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर मैं सत्येंद्र जी से पूछा, पर मुझे लगा कि सदन में जो जोश है, जो शक्ति है, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। इसलिए सत्येंद्र जी, मैं आपको बधाई दूंगा, इन युवाओं को आपने इकट्ठा किया, पर इन युवाओं को केवल खेती के लिए नहीं, केवल बिजनेस के लिए नहीं, अरे ये ऊर्जा यदि भारत मां के लिए लग गई तो जैसा दर्शन जी ने कहा कि 21वीं सदी में विवेकानंद का सपना साकार होगा, ये हिंदुस्तान इस विश्व के मानचित्र पर सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, आज जिस महापुरुष का नेतृत्व हमें मिला है वो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक को एक किया है, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने का काम यदि नरेंद्र मोदी ने किया है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी इस भारत मां के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के साथ अपने जीवन को जिए। ये मौका मिला है युवा साथियों, यदि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए हैं, देखिए जिसने इस देश के लिए कुछ किया है, जिसने समाज के लिए कुछ किया है, उसी को लोगों ने याद किया है। कितने उद्योगपतियों का नाम हुआ? नहीं हुआ। कितने करोड़पतियों का नाम हुआ? नहीं हुआ। अरे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने यदि इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया तो उनका नाम हुआ है, उनका नाम हुआ है। उनके परिवार में हो सकता है उनका वंशज नाम, आज भगत सिंह के वंशज के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, परंतु आज भी हम फख्र के साथ कहते हैं कि वो एक युवा था जिसने 30 साल की उम्र से कम में इस देश के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। भाइयों और साथियों, आप विचार कर सकते हो, चंद्रशेखर आजाद के मन और मस्तिष्क में यदि ये बात आ जाती कि मेरे जाने के बाद मेरी बूढ़ी मां का लालन पालन कौन करेगा, भगत सिंह के मन और मस्तिष्क में ये बात आ जाती कि मेरे जाने के बाद मेरी बहन की पेट शादी कौन करेगा, तो क्या हम आजाद हो पाते? ऐसे क्रांतिकारियों के मन और मस्तिष्क में अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं था, तो उनके मन में तो केवल एक ही बात थी कि मेरे जिंदा रहते हुए यदि मेरी भारत मां के पैरों में बेड़ियां होंगी गुलामी की तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने हंसते हुए अपने आप को इस देश के लिए शहीद कर दिया। वो शहीद हुए
और हमें आजादी सौंप के गए, तो वो आजादी को चिरस्थायी रखने का कर्तव्य हम सबका है। ये हमें अधिकार है कि हम अपनी बात करें। पर भाइयों और साथियों, उस अधिकार के साथ ये मेरा कर्तव्य भी है कि मैं इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकूं। इसलिए युवा साथियों, मैं तुम्हें आह्वान करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम IMC के माध्यम से आप कितना कमाते हो, मुझे नहीं मालूम कि आपका फ्यूचर क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, पर इस जोश को मैं चाहूंगा कि केवल IMC के लिए मत लगाना, इस भारत मां के लिए लगाना। भारत मां को परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ अपने जीवन को जीना, यही मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं। पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। एक शायर हुए हैं नजीर, मैं रोज रात में सोता हूं, मेरे पिताजी मुझे वो शेर याद करा के गए। नजीर ने लिखा है, कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, कुछ इस तरह से काफिले के साथ चल नजीर, जब तू ना चल सके तो तेरी दास ना चले। हम रहे ना रहे, लोग हमें याद रखें, और उसके लिए जरूरी है कि समाज, इस राष्ट्र के लिए हमें जीना होगा। मैं युवा साथियों, आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, इस जोश को चैनलाइज करो, इस जोश को पूरी तरह देश के लिए लगा दो, और हम सब मिलकर एक वैभवशाली, एक शक्तिशाली, एक ऐसा हिंदुस्तान का निर्माण करें कि हम ताकत के साथ करें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इस देश के लिए जीने के संकल्प के साथ अपने जीवन को जियो। मैं IMC के पूरे कार्यकर्ताओं को, मुझे लग रहा है ये जो जोश है, ये केवल डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं हो सकता, ये किसी कार्यकर्ता का, एक मिशन का हो सकता है। तो मैं सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ लगिए, इस देश के लिए लगिए। हम सब मिलकर एक अच्छे हिंदुस्तान का निर्माण करें, एक शक्तिशाली, वैभवशाली समाज का निर्माण करें। दुष्यंत त्यागी जी, मैं हर समय मेरी उद्बोधन के आखिरी में दुष्यंत त्यागी जी का वो शेर सुनाकर समाप्त करता हूं। भोपाल के ही हुए हैं दुष्यंत त्यागी, उन्होंने कहा, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे उन्होंने लिखा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस देशभक्ति की आग को, इस अग्नि को प्रज्वलित रखिए, इस जोश को प्रज्वलित रखिए, इसको चैनलाइज करिए, इसको सार्थक रूप में लगाइए। एक महायज्ञ शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस देश को बड़ा देश बनाने का। उस महायज्ञ में हम सब भी सार्थक आहुति दे सके, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार खड़े होकर जोरदार ताली होनी चाहिए मंत्री साहब के लिए। बहुत ही बेहतरीन बातें बताई हमारे मिनिस्टर साहब ने, और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ये सारा काम जो आपने बताया है हम देश के लिए करेंगे, और घर घर तक आगे पहुंचाने के लिए क्या हम तैयार हैं? तो मंत्री साहब को दिखा दो, तैयार है? तो सर को विदा करेंगे हम सब लोग, और जोरदार तालियों से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।